नमस्कार। शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए गणित शिक्षण और न्यूमेरिकल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संख्या 85,367 के उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा। संख्या हमारा है 85,367, तो इसमें हमको 8,5368 ये पढ़ा जाएगा। 85,367, 85,368। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा 85,367। कितना लिखा है? 85,367 में क्या करना है हमको? उत्तरवर्ती पूछा है तो +1 करना है। तो कितना हो जाएगा? 85,368। कितना हो जाएगा? 68। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 85,368। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि आप किसी प्राथमिक स्कूल में, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आप किसी प्राथमिक स्कूल में एक अध्यापक हैं तथा आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। आपने पहले दिन कक्षा में जाकर देखा कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि कम है। बच्चों की रुचि कैसी है? कम है। उन्हें गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए आप किस पर ध्यान रखेंगे? किस पर रखेंगे? छात्रों के कठिन प्रश्नों अभ्यास कराएंगे। अगला, सभी छात्रों को घर पर कठिन या गणित के प्रश्न को हल करने के लिए कहेंगे। अगला है, छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। और अगला ऑप्शन है हम लोग का कि पूरे समय क्या पढ़ाएंगे? गणित विषय ही पढ़ाते रहेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वही सही होगा कि छात्रों को गणित की उपयोगिता के बारे में बताकर आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गणित में क्या बोल रहा है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पना और प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण करने के बाद, और तीसरा है केवल संकल्पना देकर या ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन जाएगा हमारा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का हम क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गुणन की क्रिया के संबंध में
गुणन की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन क्या है, पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है। पहला बोल रहा है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका मान 10 गुना हो जाता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य हो जाता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उस संख्या का मान अंततः आता है या अनंत तक होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें पूछा कि गुणन की क्रिया करने के संबंध में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को, क्या बोला है कि किसी संख्या को शून्य से, मान लीजिए 2 ले लिए, से गुणा करने पर अगर इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारा कितना आंसर आता है, 0 ही प्राप्त होगा। तो गुणा करने पर गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य ही हो जाता है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है या किया गया है। किसने कहा है, मार्शल एच स्टोर ने कहा है, गॉस ने कहा है, लॉक ने कहा है या बर्थ लॉट ने। तो किसने कहा है बताइए। तो इसने यह जो है यह किसने कहा है, मार्शल एच स्टोन ने कहा है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि एक दुकान में, क्या लिखा है कि एक दुकान में, क्वेश्चन देख लीजिए कि एक दुकान में 239 खिलौने, कितने खिलौने, 239 खिलौने, 70 और खिलौने लाए गए। कितने लाए गए, तो 239 थे, 70 और खिलौने लाए गए। कितने लाए गए, 70 खिलौने लाए गए। उनमें से 152 क्या हो गया, हमारा बिक गया। कितना बिक गया, 152। बचे हुए खिलौनों की संख्या थी, तो इसमें देखिए पहला लिखा है कि 239 माइनस 70 धन 152, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा है कि 239 धन 70 माइनस 152, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि इसमें बोला था कि 239 खिलौने थे जिसमें से 70 और लाए गए, तो दोनों क्या हो गए हमारे, प्लस हो गए ये दोनों। और फिर क्या किया कि उसमें से 152 हमारे क्या गए, बिक गए। तो 152 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लिखा है कि यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 या 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा। तो देखिए सिंपल, सो इसको क्या करना है, हमको लगा लेना है। 567 भागे, यहाँ पे क्या करना है कि 567 कितनी बार है, 3 बार है। तो 567 567 और 567। अब इसी में हमको क्या कर लेना है, भाग करना है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर लिख रहे हैं भागफल कितना आएगा। तो अगर हम 567 से एक बार ले गए, कितनी बार ले गए, एक बार, तो यहाँ पे 567 ये पहली बार में सभी क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल हो जाती है। अब देखिए
इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको कितना उतारना है, ये संख्या उतारेंगे तो हमारी भाग नहीं जाएगी, तो दूसरी संख्या फिर उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए उतारते हैं, पहले उतारेंगे कितना 5, 5 फिर 6। तो जब डबल संख्या उतर गई तो एक जीरो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं। फिर भाग तो अभी नहीं जाएगी हमारी, तो क्या करना है हमको फिर एक बार यहाँ पे अगली संख्या लेना। अगली संख्या क्या थी 7, तो फिर एक जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे हम फिर एक बार जीरो बढ़ाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब भाग चला जाएगा। तो 567 में हम एक बार लेके जाएंगे, कितनी बार, एक बार। तो ये कितना हो गया 567। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। बट अभी यहाँ पे हमारी 3 संख्या बची है, 5, 6, 7, इसको भी भाग करना है। तो 5, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, 5 उतारे, फिर यहाँ पे अगली संख्या उतारेंगे 6, तो एक जीरो हम बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। फिर अगली संख्या जब 7 उतारेंगे तो एक जीरो हमको और क्या करना है, बढ़ा लेना है। तो फिर एक जीरो जब बढ़ाएंगे तो एक बार में हमारा क्या हो जाएगा 567 क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाता है। सब अभी क्या हो गए, सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट गए। अब हमारा भागफल पूछा था तो हमारा भागफल यही आ गया, कितना आ गया 1001001। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही सही होगा, इसमें तो है नहीं क्योंकि 10 10 1 लिखा है। ए वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक पूर्णांक संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक या तीनों है। ठीक है, ये से समझो तीनों है, उपर्युक्त सभी। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन सही हुआ। तो हम लोगों को पता है कि जो पाई होता है वह एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि कनिका एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। क्या है, शिक्षिका है। वह पाठ योजना को इस प्रकार परिभाषित करती है कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षाओं की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। कनिका के द्वारा दी गई परिभाषा किस गणितज्ञ का कथन है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। J.F. हर्बर्ट का है या लॉरेंट फॉक्स का है या हमारा गैदियोम शर्मा का है या बोशिंग का है, किसका है बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर डी, बोशिंग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों का यहाँ पे बोल रहा है कि 200, देखिए यहाँ पे इतनी संख्या लिखी हुई है। ठीक, 20 लाख कितना लिखा है, 20,03,496 में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो 2 लिख देते हैं। 2 के बाद गिनते हैं कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो लगा देंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें पूछा है कि 2 और 3 का स्थानीय मान, तो 3 किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो किस पे है, हजार पर, वंस, टेंस, 100, 1000, तो 3000। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, हमारा लिखा जाएगा 3000। अब इसी को हमको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा यह क्या हो जाता है, यह हमारा हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ भी 9, तो 2 बार 9 हो गया, और यहाँ पे 1 बच जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 19 97 000। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा, विशेष योग्यता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जो हमारा पहला भी है सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो जब तीनों सही हो गए तो तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला लिखा है कि 270 माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का उदाहरण है, या अधिक कोण का है, या समकोण का है, या प्रतिवर्ती कोण का है। तो बताइए 270 माप, कितना माप, 270 माप का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम और 178 ग्राम को घटाइए तो कितना प्राप्त होगा। चलिए घटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 8 किलोग्राम है तो यहाँ दशमलव कर दीजिए, 8.350 किलो, क्योंकि आंसर हमारा जो आया है वह किस में आया है, किलोग्राम और ग्राम दोनों में आया, सब में। ठीक है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हमको चेंज करना पड़ता किलोग्राम को ग्राम में। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 किलोग्राम तो 8.350। अगला 3 तो 3.178। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि घटाइए। तो यहाँ पे हो गया 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गए 1, और ए हो गया 5। तो हमारा जिस ऑप्शन में ए होगा 5 kg, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्या था हमारा, kg था, और ए क्या है, ग्राम है। क्या था, ग्राम, या जी बना सकते हैं, ग्राम। ठीक, तो जिस ऑप्शन में 5 kg या 5 किलोग्राम और 172 ग्राम होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा, 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न की, क्वेश्चन देखिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने तथा उनके सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करता है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा चारों में।
तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए। कितने रुपए? 2.5 रुपए है। और अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता। कितना खरीदता है? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन खरीदता है क्या? पेंसिल। और दुकानदार को वह 100 रुपए का नोट देता है, तो दुकानदार उसे कितना रुपए वापस करेगा? चलिए बताइए। ऑप्शन पहला है 65, अगला है 30 और तीसरा हमारा ऑप्शन है 55 और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कितना है? 45। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सबसे पहले कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है? 2.5 रुपए। कितना रुपए? 2.5 रुपए। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए। 2.5 रुपए मतलब हो गया कि 2.50। ठीक। अब हमको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? तो 12 वस्तुएं होती हैं। तो जब एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो हमारा 1.5 दर्जन पूछ रहा है, मतलब 1 सही 1/2 दर्जन में। तो एक तो ये हो गया और प्लस 12 का आधा, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 12 धन 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 हो जाता है हमारा 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पेंसिल का दाम हम लोगों को क्या करना है? बताना है। तो कैसे बताएंगे? चाहे इस तरह से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जितना आएगा उतने में से हम, जितना रुपए आएगा उसको हम 100 रुपए में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि दुकानदार को उसने कितना रुपए दिया था? 100 रुपए का नोट दिया था। तो एक इस तरह से लगा सकते हैं। अगला है कि 2 सही 1/2, तो ये कितना हो गया? 2.5 रुपए। तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 गुणे कितना है? 18। तो 18 पेंसिल का निकालना है, तो 2 1 नम 2, 2 9 18 और 5 9 45। तो कितना रुपए आ गया? 18 पेंसिल का दाम। 18 पेंसिल का दाम हमारा आ जाएगा 45 रुपये। कितना आ जाता है? 45 रुपये आ जाता है। कितना आ जाएगा? 45 रुपये। ठीक है। तो जब 45 रुपये हमारा आ गया, अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि 100 रुपये का हम लोगों ने नोट दिया था। कितने रुपए का दिया था? तो 100 रुपये का दिया था। तो 100 में से कितना माइनस कर देना है? 100 में से हमको 45 रुपये माइनस कर देना है। तो हमारा कितना रुपये आ जाता है? हमारा आ जाएगा 55 रुपये। कितना आ जाएगा? 55 रुपये। तो जिस ऑप्शन में 55 रुपये होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए, घनमूल पूछ रहा है। क्या पूछा है? घनमूल। घनमूल पूछा है कि 0 क्या पूछा है? 0 माइनस भी लगा है, -0.008 का घनमूल क्या है? तो देखिए यहाँ से दशमलव से कितनी अंक है? 3। तो 1 2 3। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 8 का घनमूल निकालते हैं तो 8 का घनमूल 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2। तो पहली बात तो माइनस लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 अंक हो गया, तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3। तो यहाँ से 3 में से हम एक क्या ले लेंगे? 2। तो हमारा यहाँ 0 है, तो 0 -0.2। जिस ऑप्शन में -0.2 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 0.2 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा सेकेंड में अबेकस का प्रयोग, किसका प्रयोग? अबेकस का प्रयोग
में डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है, नहीं करता है। किसका? बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग, डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, यही दिमाग में रखना है कि हमें क्या पूछ रहा है, नहीं करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं प्राप्त करता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित की वह कौन सी विधि, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी करते हैं। तो वह प्रदर्शन विधि होगा कि प्रयोगशाला विधि की संश्लेषण विधि, और अगला है हम लोग का प्रयोजन विधि या प्रयोजना विधि। तो ये होगा कि संश्लेषण होगा कि प्रयोगशाला होगा कि प्रदर्शन होगा, बताइए कौन सा होगा? जिसमें छात्र अधिक सक्रिय भी रहते हैं और जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है कौन सा? प्रयोगशाला विधि, क्योंकि वह खुद के द्वारा जब करेगा बच्चा तो उसको नवीन तथ्यों की खोज की जानकारी भी होगी और वह अधिक, जिसके द्वारा छात्र क्या होगा, अधिक सक्रिय भी रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? प्रयोगशाला विधि सही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। सुनीता क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। उसके अनुसार वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या क्या है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, गणित के उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका, उसके अनुसार वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह होगा कि गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, यह हमारा क्या हो सकता है? एक प्रकार से समस्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा है कि प्रायोगिक परीक्षा है कि लिखित परीक्षा है कि ये सभी है गणित शिक्षण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है ये सभी, जिसमें हमारा मौखिक परीक्षा भी होगा, प्रायोगिक भी होगा, लिखित भी होगा। जब तीनों हो जाते हैं तो हमारा सभी वाला ऑप्शन अर्थात डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब आ गया न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे बीच में, देखिए इसको हल करिए। यहाँ पे लिखा है कि 63,600 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना 6 है? 1 है, 2 है और 3 6, सभी का बताना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले का लिखते हैं 6, उसके बाद कितना? 1 2 3 4 0। तो 1 2 3 और 4 0 अर्थात 60,000। फिर यह सैकड़े पे है तो कितना हो जाएगा? 600। और लास्ट कौन सा? इकाई पे है तो 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा अंक आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 0 0 और यहाँ 6 तो 6 और यहाँ 0 और यहाँ 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर 0 और यहाँ पे
6। तो 60,60,6 जिसमें आया होगा अर्थात 60,606 वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किस में आया है, इसमें आया नहीं है, तो यह क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं आया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो लास्ट वाले में आया है, तो हमारा 60,606 यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि वास्तविक संख्याओं के संबंध में गणित की अध्यापिका सुशीला देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है। क्या हो सकता है, वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं केवल सम संख्या होती, केवल आ गया देखिए, तो ये क्या हो गया, इसी लागे गलत काट दो इसको, तो ये सम संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखना है कि पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा कि तीसरा, बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है सी। कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 10,1 अर्थात 10,101 को 17 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा, कितना आएगा। अब चलिए गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखा है कि 10,101 में अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात कि 17 है कन्नम 17 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ 7 लिखते तो 17 शून्यम शून्य, तो एक यहाँ आ जाता 17, फिर 17 है कन्नम 17, फिर भी क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 17 है कन्नम 17। तो 17 17 17 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग को कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, तो वह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन होगा फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज की रचना करने हेतु कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, त्रिभुज की 2 भुजा तथा उनके बीच का कोण ज्ञात हो, त्रिभुज की 1 भुजा तथा 1 कोण ज्ञात हो, त्रिभुज की 1 भुजा तथा 2 कोण ज्ञात हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज की 1 भुजा ज्ञात हो। तो यहाँ क्योंकि क्या पूछा था, देखिए नहीं पूछा है, तो त्रिभुज की 1 भुजा तथा 1 कोण ज्ञात हो, बल्कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक, असत्य क्योंकि आवश्यक नहीं है, ये पूछा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गणित शिक्षण में मनोरंजन। गणित शिक्षण में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा संभव है ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि,
बुद्धि का विकास, उपर्युक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। किसके लिए पूछ रहा है, यह हमारा पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है, यह हमारा गणित शिक्षण में मनोरंजन के लिए, किसके लिए, मनोरंजन के लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी कि त्वरित चिंतन में वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा कि उपयुक्त सभी होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह होता है, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि भी होगी अगर मनोरंजन के द्वारा बालक सीखेगा, और त्वरित चिंतन में वृद्धि भी होगी और बुद्धि का विकास भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वाला हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मोहन गणित विषय के शिक्षक हैं। ठीक, कौन, मोहन गणित विषय के शिक्षक हैं। वह एक प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाते हैं। उनकी कक्षा कई छात्र मंद बुद्धि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मंद बुद्धि वाले हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखना। फिर वह मंद बुद्धि छात्रों के, सभी छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं। उनके अनुसार मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है। तो इसमें बताना कि अगर वह मोहन जो है वह गणित विषय के एक शिक्षक है, अगर वह उनकी कक्षा में कई छात्र ऐसे हैं कि जो मंद बुद्धि वाले हैं, और मंद बुद्धि वाले छात्रों को छात्रों के समान स्तर पर लाना चाहते हैं, तो मंद बुद्धि छात्रों के अनुसार उनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, आप लोगों को इसमें ऑप्शन में बताना है कि वह मंद बुद्धि परीक्षण करके कर सकते हैं, कि विश्लेषणात्मक परीक्षण करके, कि सृजनात्मक परीक्षण करके, कि निदानात्मक परीक्षण करके, किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि निम्नलिखित में से किस आंकड़े को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि हम लोगों को कि क्या दर्शाना है, एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे और आंकड़े को दर्शाने के लिए। तो एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, किसी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रत्याशियों की संख्या, किसी रेलवे स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अगला है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि आयत का इसमें पूछा था, तो क्योंकि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या से हम आयत का चित्र का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक, तो ये आज थे शिक्षण अधिगम और कुछ न्यूमेरिकल के प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स, धन्यवाद।